हेलो फ्रेंड्स, रोजगार सेंटर का ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2024 का जो कि ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, जिसका जो कि ऑनलाइन फॉर्म जिसमें भर रहे हैं, जिसमें 10,285 पदों के लिए जो कि आप आवेदन करने जा रहे हैं। इस फॉर्म के अंदर जो कि आपको 3 डॉक्यूमेंट्स को जो कि अपलोड करने हैं। एक आपका अपना फोटो और एक आपका अपना सिग्नेचर और एक आपका थंब इम्प्रेशन। इसको किस प्रकार से आप जो कि लैपटॉप आप लगाएंगे, तो किस प्रकार से सभी तीनों चीज़ों को आपको रिसाइजिंग करनी है और किस प्रकार से इसे अपलोड करने हैं, पूरे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, होमगार्ड की जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाते हैं, जो कि डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ होमगार्ड की है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनएससी की है, दिल्ली की है। इस वेबसाइट पर हम आ जाना है। आने के बाद यहाँ से ही हमारा फॉर्म जो कि अप्लाई होगा। यहाँ पे हमें गाइडलाइन दी गई होगी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, जो कि राइट साइड में जो कि इस पर है, जो कि गाइडलाइन है फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की। तो इसमें हमें क्लिक करके हम अपनी गाइडलाइन को देख सकते हैं। अगर ऊपर चल जाती है तो आप नीचे करके ऐसे भी ला सकते हैं। आने के बाद इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास अगला फोन आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल फॉर एनरोलमेंट फॉर होमगार्ड का वॉलंटियर के लिए। तो यहाँ पे हमें पहले गाइडलाइन देखनी है फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ जो आप अपलोड करके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मतलब कलर फोटो होना चाहिए रिसेंट का, मतलब नया फोटो आपको अपलोड करना है। सनी के ओल्ड आप लगाए वो नहीं चलेगा। जो कलर होगा टैग भी अगेंस्ट विद लाइट कलर होना चाहिए, प्रिफर कर रहा है लाइट कलर का पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके लिए इनको मेन बैकग्राउंड आप वाइट बैकग्राउंड ही रखें तो वो सही रहेगा। ऐसा नहीं कि पीला आपने लगा दिया, लाल लगा दिया, नीला लगा दिया, ये बैकग्राउंड नहीं चलेगा। आपको व्हाइट बैकग्राउंड ही लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। लुक आपका चेहरा एकदम लुक स्ट्रेंथ करा, मतलब सीधे सामने होना चाहिए कैमरे के और रिलैक्स फेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है हंस रहे हैं ज़्यादा, कुछ वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम रिलैक्स, ना ज़्यादा गंभीर होना है, एकदम रिलैक्स फेस में रहना है। पिक्चर सडनली सडन बिहाइंड द पेज या और साइड शेडो कोई भी अगर छाया हुआ है वो नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी आँख पे फ्लैक्स भी नहीं आना चाहिए और रेड आई आँख भी रेड नहीं होनी चाहिए। और वेयर ग्लास, अगर आप ग्लास लगाते हैं तो रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर ग्लास लगाते हैं रिफ्लेक्शन आएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। हो सके ज़्यादातर तो आपको फॉर्म पे जो कि है फोटो में जो कि आपको चश्मा नहीं लगवाना है। उसके बाद कैप भी नहीं लगानी है, कोई भी हेड नहीं है करन लगानी, सिर्फ चेहरे को कवर नहीं करना है। और मेन बात ध्यान रखनी है जो कि आपकी साइज होनी चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB की होनी चाहिए। और तो आगे चलते हैं। इनको और स्कैन जो कि फोटो जो होगा सिग्नी आपने मोबाइल से खींच लिया वो नहीं चलेगा, आपको स्कैन करना है, प्रॉपर स्कैन करके लगाना है और 50 KB से कम का बढ़ाना है। तो ये और ज़्यादा का होगा तो अपलोड नहीं होगा। और ध्यान रखने एक और चीज़ है हमारे रिक्वेस्ट में, DPI आपको DPI भी मेंटेन रखनी है, मतलब रिवोल्यूशन आपको और कलर आपको सभी मेंटेन। ऐसा नहीं है कि आप खुद एडिटिंग करके आप इसमें कलर डाल रहे हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। वो एकदम सी प्रॉपर वे में कलर भी होना चाहिए। सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। सिग्नेचर जो कि होगा जो कि वाइट पेपर पे आपको करना है, ब्लू या ब्लैक इंक पेन से आप कर सकते हैं। और सिग्नेचर वो होगा जो एप्लीकेबल इज नॉट ऑल पर्सन, अगर सिग्नेचर वही पर्सन करे जो फॉर्म को भर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा पर्सन आपका साइन करके वो अपलोड कर रहा है तो वो अलाउ नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हो भी जाता है तो आपको सेंटर से वहाँ से हटा दिया जाएगा। द सिग्नेचर शुड बी पुट ऑफ द एडमिट कार्ड अटेंडेंस शीट एंड आंसर वेयर नेसेसरी, मतलब जो कि सिग्नेचर होगा आपका एडमिट कार्ड पर भी आएगा, तो चीज़ उसमें बताई गई है। सिग्नेचर रिक्वायरमेंट प्रोसेस में जो बताया गया है। और ध्यान में रखना है कैपिटल लेटर में भी आपको सिग्नेचर नहीं करना है। सिग्नेचर आपको अगर रनिंग हैंड राइटिंग में करना है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मतलब नॉर्मल तरीके से करते हैं वो करना है, कैपिटल लेटर में नहीं करना है। साइंस हो जी बिटवीन, जो साइंस हो जी आपकी जो कि 10 से लेकर 50 KB की जो कि आपकी सिग्नेचर की है। और जो कि इस फॉर्मेट बताता हूँ, सभी का फॉर्मेट रहेगा आपका JPG या JPEG फॉर्मेट, तीनों में से कोई फॉर्मेट एक ले सकते हैं, दोनों में से। तो आपको JPG फॉर्मेट में आपको रखना है, मेनली ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन के बताया गया, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, व्हाइट पेपर पर करना है, ब्लू और ब्लैक इंक पे आप पैड का प्रयोग कर सकते हैं। LTI गिवन द जो कि आप दिया हुआ है उसके अंदर % जो उसी बंदे का हो जो फॉर्म भर रहा है। LTTL जो आप लगाएंगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो लगाएंगे एडमिट कार्ड पैटर्न शीट पे, वो भी आपको यहाँ पे नेसेसरी होगा। थंब एग्जामिनेशन फॉर्म पे भी, एग्जामिनेशन में वहाँ पे भी आपको लगाया जाएगा। नोट अगर मैच नहीं करता है हॉल टिकट के साथ तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सीधे चीज़ों आपको ध्यान रखना है। जो कि आपका साइज होगा 10 से लेके 50 KB का बनाना है आपका। सिग्नेचर और थंब दोनों सेम साइज का बनाना है। और जो कि होना चाहिए स्कैन करा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फोटो खींचा होना चाहिए। और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके जो सभी चीज़ आप इसमें करेंगे, सेट रिवोल्यूशन मिनिमम 200 DPI मतलब डॉट पर इंच कितना रहना चाहिए वो भी ध्यान रखना है। कलर भी ट्रू होना चाहिए और ऐसे स्पेसिफाई अबाउ, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर्मेट आपको यहाँ जो फोटोग्राफ सिग्नेचर यूज द अपलोड एडिटर क्रॉप, आपको उसमें फाइनल साइज को आपको कर लेना है पहले। उसके इमेज शुड भी इमेज होगी आपको JPG या JPEG, दोनों फॉर्मेट मैंने जो ऊपर बताया वही होगा। और इमेज का आपको नाम जिस तरह आ सकता है, इमेज 01 JPG इस तरह का आपको नाम रख दिया। इसका नाम को डायमेंशन चेक करने के लिए आपको फोल्डर में आप रख सकते हैं।
तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी पूरी गाइडलाइन जो कि आपको इसमें अपलोड अकॉर्डिंग आपको करना है। अब बात कर लेते हैं करना कैसे। तो मान लीजिए फ़ोटो है जिसका हमको रिसाइजिंग करना है। गाइडलाइन में हमें बताया गया है कि जो कि फ़ोटो है जो कि JPG फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट है तो JPG फॉर्मेट में है, और जो कि इसके बताया गया है कि आपका जो होना चाहिए 20 से 50 KB। तो हम देख लेते हैं पहले इसकी कितनी साइज़ का है। तो ये हम देख पा रहे हैं 143 से लेकर 44 KB, और हमें 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में बनाना है, और DPI भी सब कुछ मेंटेन रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। किसमें पहले ओपन करते हैं इसको, हम पेंट में से ओपन कर लेते हैं। JPG फॉर्मेट में था, कोई दिक्कत नहीं, सारा काम सही था, बस हमारे को साइजिंग का हमको देखना है और DPI को देखना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जितना पार्ट आपको सेलेक्ट करना है उतना पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और जितना पार्ट लाना है आप हटा सकते हैं। सेलेक्ट करा, मैंने क्रॉप पे किया, उतना पार्ट हट गया। ध्यान रखना है जिस तरह से मेरा फोटो दिख रहा है आपको, पीछे वाइट बैकग्राउंड है, स्टैंड पे सामने से रिलैक्स फैक्स है, और जो कि ये ईयर दोनों दिख रहे हैं, आपको भी ईयर दिखने चाहिए, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है मेरे पे, तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है और नॉर्मल फोटो होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्सल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। पिक्सल पे यहाँ क्लिक करने के बाद हम अपने अनुमान से लगाएंगे कितने में ये हमारा सेट हो जाएगा। तो जैसे मैं 773 है यहाँ पे, तो मैं अपने अनुमान से 500 करता हूँ। 500 करने के बाद इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। क्या इसमें कुछ चेंजेस आए, नहीं तो मैं चेंज कर लेता हूँ और दोबारा इसकी प्रॉपर्टी को चेक कर लेता हूँ। देखता हूँ फॉर्मेट JPG है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 76 KB जो कि 143 से लेकर 44 था, वो अब कम हो गया है। तो उसी तरीके से फिर से आपको अनुमान लगाना है और आपको फिर से चेंज करना है। तो हम फिर से मैं इसको लेता हूँ, रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, पिक्सल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इसको अब कर रहा हूँ 400 करके ट्राई कर रहा हूँ। ओके कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी फिर से देखता हूँ। तो प्रॉपर्टी में जो देखने को मिलती है ये 58 से लेकर 60, तो मतलब हमारा काम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमें और भी कम कर लेना है इसको। रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पे जाएंगे, पिक्सल पे क्लिक करेंगे। इस बार हम इसको कर देते हैं 300। तो मतलब ये आपको कम ज़्यादा आपको करके आप देख लेना है। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगी साइज़, और कम करेंगे तो कम हो जाएगा साइज़। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ये हो गया 42 से लेकर 44 KB का, और हमें गाइडलाइन में हमें साफ साफ कहा है कि जो कि है 20 से लेकर 50 KB। तो ये आपका अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मेट भी सही है और साइज़ भी सही हो गया है। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर की प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं कि सिग्नेचर की प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी हम देखते हैं, तो सिग्नेचर हमें मिलता है 64 से लेकर 68। ये भी ज़्यादा है, और आप स्कैन करते हैं तो ज़्यादा ही हो जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। तो हम इसे क्या करेंगे, आपको इसको बनाना है 10 KB से लेके 20 KB का। हमें गाइडलाइन में साफ साफ कहा हुआ है कि 10 KB से लेके 50 KB के बीच में हमें इसको बनाना है। तो इसका हमने देखा कितना है, ये 68 KB का था, 64 से 68। तो हम कम करने के लिए वही इसे पेंट में इसे फिर से ओपन कर लेंगे। पेंट में ओपन कर लिया हमने। ओपन करने के बाद सेलेक्ट करेंगे, जितना पार्ट हटाना है उतना पार्ट सेलेक्ट। ध्यान रखना है सिग्नेचर जो मैंने किया है वो व्हाइट पेपर पे किया है, तो आपको व्हाइट पेपर करना है, ऐसा नहीं कि लाइनिंग पेपर पे कर लेंगे, तो इससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है सफ़ेद A4 साइज व्हाइट पेपर पे ही आपको करना है। उतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को इतना पार्ट नहीं चाहिए, तो इतना मैंने काटा और इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं रिसाइजिंग वाला ऑप्शन जाऊँगा, पिक्सल पे क्लिक करूँगा। वही है, मैंने यहाँ पे फिर से ट्राई करूँगा। जैसे 1100 है तो मैं यहाँ 900 कर लेता हूँ। तो मैं अपने अनुमान से कम कर रहा हूँ, इस तरह से आप भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इसकी प्रॉपर्टी को मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, तो ये हो गया है 40 से लेकर 44, जो कि 20 जो कि है 50 KB से कम का है, जो कि आपका हो गया है 50 KB से कम का हो रहा है। गाइडलाइन में साफ देख लेते हैं वापस से, फिर से क्या बोला 10 से लेकर 50 KB। तो ये हमारा सिग्नेचर भी हमारा जो कि है अपलोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं थोड़ा और भी कम करना चाहता हूँ, तो वही आप इसको फिर से ओपन कर लीजिए पेंट में। रिसाइजिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आप यहाँ पिक्सल को करेंगे। जैसे यहाँ इसको और कम करने के लिए मैं 700 कर देता हूँ और ओके कर सेव कर देता हूँ, और इसकी मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ। तो प्रॉपर्टी में देखता हूँ तो मेरे को मिल रहा 28 से 32 के भी, तो हमारा काम चल जाएगा। ये भी हमारा जो कि है अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं थंब की। तो थंब की प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं। थंब की देख लेते हैं, JPG फॉर्मेट है, 95 से लेकर 96 का भी है, जो भी हमें गाइडलाइन में बताया गया है, जो कि 10 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। 10 से 50 KB बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, फिर से इसे ओपन कर लेंगे। इसमें वही पेंट में से ओपन करना है। ध्यान रखना है वाइट बैकग्राउंड पेपर पे ही करना है, वाइट पेपर पे करना है। नीले पिंक से कर रखा है, ब्लैक से भी कर सकते हैं। जितना पार्ट सेलेक्ट करना है, मतलब जितना पार्ट आपको चाहिए तो सेलेक्ट कर लीजिए और क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए। क्रॉप पे क्लिक करना है, सेव कर दीजिए। रिसाइजिंग वाला ऑप्शन पे जाइए, पिक्सल पे क्लिक करिए, और जितना पार्ट जैसे मेरे 700 है तो मैं इसको 500 कर लेता हूँ और ओके करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ। ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन था, जो कि है 53-56, तो इसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, रिसाइजिंग ऑप्शन जाता हूँ, पिक्सल पे क्लिक करता हूँ। इस बार मैं इसको 400 करता हूँ, ओके करता हूँ, सेव करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी को चेक करता हूँ। तो चेक करने पे मेरे को मिलता है ये 39 से 40 के बीच में हो गया, और हमें गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया था कि जिसका साइज होना चाहिए जो कि 10 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका हो गया। तो आप इमेज का नाम क्या रखना है आपको, जो इमेज 01 आपको इसको नाम रख दे देना है।
इसी तरीके से आप सभी चीज़ों का नाम इसमें दे सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके ले लीजिएगा आप, यही नाम आपको डाल के वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये थी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें जो फॉर्म होमगार्ड का फॉर्म भर रहे हैं, इसमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने किस प्रकार से पूरा देखा और गाइडलाइन और किस प्रकार से आपको लगाना है और अपलोड करना है पूरा हमने इस वीडियो में देखा। तो फ्रेंड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फिर भी आपको जैसे नहीं हो रहा है ठीक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जिससे मैं आपकी समस्या को जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करूँगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।